आज हम इस वीडियो में बीएड का वाइवा और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हम बात करेंगे, देखिए वाइवा आपका बीएड का सेम ही होगा चाहे वो जिस यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को के बारे में बात करते हैं पहले। तो पहले हमें उसका सिलेबस समझना होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, ABCD, जिसमें से ए में आपके कंपलसरी 3 पेपर्स हैं और बी में आपका एक पेपर आपको चूज़ करना होता है और सी में आपका प्रैक्टिकल आता है जो कि प्रैक्टिकम वर्क है, और इसमें मेन आता है आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपके जो प्रैक्टिकल हैं, पहले तो वो सारे प्रैक्टिकल्स के नाम पूछ सकते हैं कि 6 आपके यहाँ कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। उनमें से जैसे आपका फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, पेयर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, HSPQ है। तो इनमें से ये पूछेंगे कि HSPQ का निर्माण किसने किया। दूसरी चीज़ पर्सनालिटी है क्या, और इंटेलिजेंस टेस्ट इनमें से कौन सा आपने किया। अच्छा, रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में ये जो बुद्धि परीक्षण है, आप किस एज आयु वर्ग के बच्चों का निकालते हैं, क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो ये बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से बन जाते हैं। प्रश्न वो आपके किसी भी सब्जेक्टिव पेपर से भी पूछ सकते हैं। मोस्टली तो वो पूछेंगे आपके प्रैक्टिकल से ही, लेकिन जैसे आप नहीं बता पाए तो वो आपसे ऑप्शन में पूछते हैं, फिर बताइए, या फिर बता भी ले गए तब भी कभी कभी पूछता है एग्जामिनर। सामने वाला ये देखना चाहता है कि आपने पेपर को कितनी सीरियसली पढ़ा हुआ है, कितना। तो जैसे कि फिलासफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो शिक्षा के दार्शनिक आधार में वो आपसे पूछ सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा बताइए। दर्शन और शिक्षा एक ही वो सिक्के के 2 पहलू हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या सही है। या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि किसी प्रकृतिवादी दार्शनिक का नाम बताइए, या दर्शन का कौन सा वाद आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। और या कि उन्होंने किसी एक सीधे दार्शनिक का नाम दे दिया, ये बताइए कि टैगोर और गांधी के दर्शन में क्या समानता है। आदर्शवादी किसी दार्शनिक का नाम बताइए। तो जो भी मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आप डीवी को जानते हैं तो डीवी कहाँ से संबंधित है और किस वाद में उन्होंने क्या काम किया है। तो बहुत सारी ये बातें आ जाती हैं। फिर समाजशास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि शिक्षा के समाजशास्त्र के आधार के अंतर्गत आएगा। साइकोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा उनका, चूँकि प्रैक्टिकल है आपके यहाँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे बनते ही हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा हासिल, हालांकि पूछते नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब आप नहीं बता पाते उस कंडीशन में आकर वो इसकी भी परिभाषाएँ पूछने लगते हैं। दूसरा वो पूछते हैं कि ये बताइए कि मनोविज्ञान में जैसे आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा बुद्धि के मतलब क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, कब दिया, और इसकी क्या आवश्यकता है। किसी कोई आईक्यू दे दिए या आईक्यू आपको निकालने के लिए बोल दिए, और इसके अलावा जो है कुछ जो है बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। और इसके अलावा आपका जो है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। और जो है प्रक्षेपीय विधियों का किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे, किसी किन्हीं 2 या 1 प्रक्षेपीय विधि का नाम बताइए और उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद जो है तीसरा आता है कि अध्ययन आदत क्या है, तो वो बन जाएगा क्वेश्चन उस पर। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, क्योंकि अधिगम क्या है, अधिगम के नियम क्या हैं, मुख्य नियम क्या हैं, गौण नियम क्या हैं। और साथ ही साथ आपके जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रश्न बनता है कि अधिगम के प्रमुख और गौण नियम के अलावा हाँ, स्किनर, पावलाव और थॉर्नडाइक, इनकी थ्योरी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। गेस्टाल्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, गेस्टाल्टवाद क्या है, और एसआर कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, या कॉग्निटिव थ्योरीज क्या हैं। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे। क्रिएटिविटी के बारे में पूछ सकते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, और इंटेलिजेंस की थ्योरीज पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है, इसके बारे में पूछेंगे। और इसके अलावा जो है आते हैं अगर आगे हम, ये सारा हमारे सिलेबस से ही रहेगा। तो जैसे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन सी हैं, CAI क्या है,
और कभी कभी CAI CMI दोनों पूछते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों के बारे में, ई लर्निंग क्या है ना, मोड्स ऑफ ई लर्निंग। फिर उसके बाद आती है बात की मास मीडिया क्या है और इसका जो है एजुकेशन में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। फिर माइक्रो टीचिंग क्या है और ICT का प्रयोग क्या है। ये कुछ प्रश्न बनते हैं, लेकिन मोस्टली उनका जो फेवरेट टॉपिक होगा वो आपका होगा वही साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। और यहाँ पर ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर। रीज़न ये है कि इस समय जो है यही 2 प्रैक्टिकल लगे हुए हैं, तो हम यही दोनों पे सिर्फ बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में देखिए एक चीज़ तो ये हमें समझना होगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर के ही क्वेश्चन होंगे, ये आवश्यक नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में वो प्रश्न आपसे किसी भी सेमेस्टर का जो अब तक आपने पढ़ा है उनमें से किसी भी पेपर का पूछ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हमें क्लियर कर लेनी होगी। दूसरी चीज़, थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसको जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो 4 क्या, मेन 3 ही है, लेकिन इन्होंने 4 उस पर मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 पेपर तो आपके कंपलसरी हो गए, 80+20 वही आपका जो है 80 आपका जो है रिटेन होगा और 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। इसके बाद आती है बात फील्ड वर्क की, जो कि फील्ड वर्क में आपकी 4 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस इन टीचिंग जो कि 200 नंबर का है। इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है, जिसमें से आपका वाइवा भी इसी के बिहाफ पे बनता है, क्योंकि बाकी तो आपकी ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग तो हो जाएगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है यही तो जिस पे हमें बात करनी है, क्योंकि इसमें आपकी टीचिंग होती है जो कि एग्जामिनर आपके यहाँ पीछे बैठेंगे और आपको पढ़ाना होगा 200 नंबर में, और फिर उसके बाद वाइवा होगा उससे संबंधित। तो पहला तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि आपने टीचिंग की है वहाँ पे स्कूल में, एक्चुअल टीचिंग आप जानते हैं क्या है, और टीचिंग की तो आपको क्या क्या मतलब समस्याएं आई उस पीरियड में। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो है मापन एवं मूल्यांकन के बारे में थर्ड सेमेस्टर का, मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ पर ये पूछेंगे कि ये बताइए कि मापन एवं मूल्यांकन का क्या प्रयोग है और आप इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे अपने जो है टीचिंग में। तो वहाँ एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इनका जो मोटो होता है वो आपको ये चेक करना होता है कि आपने जो अभी तक टीचिंग की है, तब तक मैं थर्ड सेमेस्टर का पहले सिलेबस मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, जिसमें से जो बातें हों वो सिर्फ पॉइंट वाइज ही हों। बस 1 मिनट। पहली चीज़ तो ये सेमेस्टर थर्ड में, हाँ, पहली चीज़ तो ये पूछेंगे मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है। फिर इन दोनों में समानता, मतलब इन दोनों के बारे में पूछेंगे। फिर उसके बारे में इनकी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पूछेंगे, और CGPA GGPA क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन क्या है ना, मानक संदर्भित और निकट संदर्भित मूल्यांकन क्या है, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो इवाल्युएशन बोलते हैं। फिर बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, सृजनात्मकता क्या है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, इसके बारे में पूछेंगे। इसका हम लोग मापन किस प्रकार से करते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा इनका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इनको हम किस प्रकार से मापते हैं और इनके मापन में हम कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं। फिर ये क्वेश्चन कभी बनता नहीं, हालांकि अभी तक मैंने इतने सारे वाइवा फेस किए हैं और उनमें से मैंने कुछ देखा हुआ है, तो उसमें से ये एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछते नहीं जल्दी एग्जामिनर, तो उसको आप छोड़ सकते हैं।
और ये मीन मीडियन मॉड, इसको आप देख सकते हैं ज़रूर कि ये क्या है। हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापिंग इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ भी, तो एग्जामिनर इस पर फोकस करता है। दूसरी चीज़ कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की बीएड में, उनमें से कौन सा पेपर आपको सबसे अच्छा लगा, तो उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा वो पूछ सकते हैं कि आपने किस, देखिए उनका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इसमें थर्ड सेमेस्टर में, वो होता है मापन एवं मूल्यांकन से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। अर्थात आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आनी ही चाहिए अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूछेंगे कि ये बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, या ब्लूम का नाम आपने सुना है तो ब्लूम ने क्या किया है। तो उसमें ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। दूसरी चीज़, उनका जो दूसरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि आपने लेसन प्लानिंग की, लेसन प्लानिंग में आपने किस अप्रोच को फॉलो किया। तो आप जिस भी अप्रोच को फॉलो किए हैं वो आप बता सकते हैं। तीसरा जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये मतलब कि ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया था, तो पूरा ईयर पूछते हैं। किस बुक में किया था, तो वो बुक आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है कितने प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, तो पहली बार ब्लूम ने इसको कैटेगराइज किया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो हालांकि संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने दिया था, और जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण था वो उनके कृथवाल सहयोगी थे, कृथवाल और उनके सहयोगियों ने दिया। और बाद में जो आती है बात क्रियात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की, उसका सिम्पसन ने दिया था। तो इन सारी चीज़ों और उनमें से कौन कौन से स्टेजेस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से उद्देश्यों को दिया है। हालांकि उसके अंदर का नहीं पता है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो एक तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो लेसन प्लानिंग किए हो तो उसमें वो पूछते हैं किस मेथड से आपने लेसन प्लानिंग की, किस मेथड से आप पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपने हिंदी शिक्षण या इंग्लिश शिक्षण, जो भी मतलब इंग्लिश टीचिंग, हिंदी टीचिंग, मैथ्स टीचिंग, जो भी आप पढ़ा रहे थे, किस मेथड से आपने पढ़ाई, या किन्हीं 5 मेथड के बारे में बताइए, या किन्हीं 2 मेथडों के बारे में बताइए, 2 मेथड्स के बारे में बात करिए। तो आपको बताना होगा कि कौन कौन से मेथड्स हमने फॉलो किए और उसका कहाँ कहाँ पर यूज़ था। अच्छा, उसके दोष क्या हैं वो पूछेंगे कि कौन से मेथड का क्या दोष है। जैसे आपने बताया कि हम हिंदी जो है व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे थे, तो कहेंगे व्याख्यान विधि का दोष क्या है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो मतलब हमें जो है देखना है फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो भी हमारा सिलेबस था उसको पूरे को देखना है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को देखना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके यहाँ जैसे हम आते हैं, अगर पेज नंबर जो है आ जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो हम आपको सारे पेपर्स के बारे में बता दे रहे हैं जितना अभी तक आपने किया होगा। तो एक बार ओवरऑल रिव्यू लेकर आप ज़रूर जाइएगा पेपर देने जब भी आपका वाइवा हो, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं बता पाते हो तो एग्जामिनर के सामने एक ये भी समस्या होती है, वो मार्क्स आपको अगर नहीं देता है तो कहते भी नहीं बनता है। तो सेकंड जो सेमेस्टर था आपका, वहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज पर्टिकुलर 2 पेपर आपके उसके थे सब्जेक्टिव, और तीसरा था इनक्लूसिव एजुकेशन, चौथा था स्कूल मैनेजमेंट। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ विद्यालय प्रबंधन के बारे में, तो विद्यालय प्रबंधन हालांकि कम पूछते हैं इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। मोस्टली जो इनक्लूसिव एजुकेशन है कि जो है समावेशी शिक्षा क्या है, इससे बनता है। या थर्ड सेमेस्टर में जो आपके पेपर्स हैं मापन एवं मूल्यांकन, और दूसरा आपका पाठ्यक्रम विकास में उन्होंने पूछ लिया आपसे हिल्डा टाबा मॉडल क्या है, या अन्य जो भी क्वेश्चन उससे बनते हैं। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, इनमें से कौन सा जो है व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है। दूसरी चीज़ कि सेट निर्देशन के प्रकार बताइए, परामर्श के प्रकार बताइए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें मोस्टली बनते हैं, तो इनके लिए आप प्रिपेयर रहिए। साथ ही साथ जो आपने टीचिंग की उसमें से ये पूछ सकते हैं आपसे कि ब्लैक बोर्ड पर खड़े होने की क्या मतलब पोजीशन होनी चाहिए। क्लास अगर मान लीजिए बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इसमें जो है थर्ड सेमेस्टर में एक आपके यहाँ एक्शन रिसर्च भी है, रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन रिसर्च आपने जब टीचिंग की होती है 4 हफ्ते की, तो इसमें कुछ समस्याएं आपके समक्ष आई होंगी पढ़ाने के समय, तो उनको दूर करने के लिए आपने क्या किया।
तो उसके लिए एग्जामिनर चाहता है कि आप उससे कुछ जो है बताइए। तो वो आप एक बार एक्शन रिसर्च को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एक्शन रिसर्च से भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो बाकी तो ठीक ही है, इसी प्रकार से अगर आप देंगे जाके पेपर तो लगभग लगभग आपका बेहतर होगा, और बाकी जो है ठीक होगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।